नमस्ते साथियों, अपना बिहार पुलिस का एसआई का एडमिट कार्ड आ गया है। बिहार पुलिस जो एसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा का जो एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड आज आ गया है। तो जो पहले से तिथियां निर्धारित थी 18 और 21, तो 21 तारीख तक ये एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम डेट 21 को है, 21 जनवरी को ये परीक्षा होगी और कुछ लोगों का 18 को भी होगा। तो वीडियो के शुरू में हमने नमस्ते साथियों कहा। कई लोगों को ये लगता होगा कि नमस्ते साथियों क्यों बोल रहे हैं, तो इसका भी क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में। बात ऐसा है कि हम कोई शिक्षक नहीं है, कोई टीचर नहीं है या कोई पैसा लेके पढ़ाने वाला जैसा भी नहीं है। हम आपके सहयोगी हैं, परीक्षा के सहयोगी, संघर्ष के सहयोगी और विद्यार्थी हितों के सहयोगी और विद्यार्थी हित से संबंधित जो भी है उन सब के सहयोगी। तो आप हमारे सहयोगी मान के ऐसा वीडियो देखेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि हम आप सहयोगी। ये सब क्यों कह रहे हैं वो आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अभी बिहार पुलिस एसआई दरोगा का एडमिट कार्ड आ गया है। आज की तारीख से 30 तारीख है, आज अब शाम हो गया, तो आप जोड़ लें तो 30 तारीख से लेके 21, आप 30 खत्म कर दें, 31 से लेके 21 तक। तो जिनका 21 का डेट होगा वो 20 को कहीं सेंटर पड़ा होगा तो निकलेंगे। तो ये जो आपके पास 20 को 19 को निकलेंगे, तो मोटा मोटी 20 दिन आपके पास होगा। अब इस 20 दिन के अंदर टोटल 20 डेज हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग के पास है। इस 20 दिन के अंदर जो बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं या जिनकी तैयारी हो चुकी है उसको बेहतर से बेहतर, शार्प से और भी अच्छा और भी तेज कर सकते हैं, इस बारे में इस 20 दिन में तैयारी करेंगे और आगे देखेंगे। अभी एक आखिरी चीज़ जो इस वीडियो में बताना है, ये 20 दिन में करेंगे क्या, तो हम लोग हर दिन 5 सेट्स लगाएंगे। किस चीज़ का? प्रीवियस ईयर का 5 सेट हमेशा लगाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों के पास उपलब्ध होगा हर दिन 5 सेट लगाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जब ये सेट लगाएंगे, 5 सेट लगाने के बाद एक बार इन सेट में जितने भी टॉपिक आएंगे, संभव होगा तो उस बारे में डिस्कशन कर लेंगे या उस बारे में वीडियो बना दिया जाएगा जो भी टॉपिक इन 5 सेट में आएगा। तो हर दिन 5 सेट के बाद उस टॉपिक का जो सवालों में आया इन 5 सेट में उसके बारे में डिस्कशन। अब एक आखिरी एक संदेश था जो इस वीडियो में हम देना चाहते थे। अभी बिहार सरकार की बहुत सारी बहालियाँ आती है और भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आ रहा है, वो आते रहता है। तो आए दिन ये धांधली, ये परेशानी आप देख ही रहे होंगे। कई तरह परीक्षा आना, परीक्षा का कैंसिल हो जाना, तिथियां घोषित होना, परीक्षा की तिथि घोषित होना, तिथियों का कैंसिल हो जाना और भी ऐसे कई, जैसे अभी एसआई का है, अभी एडीओ की परीक्षा रद्द कर दी गई जो 14 तारीख से निर्धारित की गई थी। 14 को छोड़कर, असल में 14 को कोई परीक्षा थी ही नहीं। 11 तारीख से परीक्षा 16 तारीख तक जो निर्धारित की गई, उस परीक्षाओं के अंदर वो परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बहुत ठंडका दिया गया, बहाना भी कह सकते हैं या तर्क कह सकते हैं कि उन्होंने तर्क दिया। जबकि दरोगा का जो है सेम डे, जिस दिन नोटिफिकेशन आया कि एडीओ की परीक्षा अगले डेट तक अपरिहार्य कारणों से पोस्टपोन की जाती है, ठीक उसके अगले दिन बीपीएससी बिहार पुलिस के दरोगा का एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। इनके लिए ठंड नहीं है। और एक तो ये है, दूसरा क्या है ना, जो आजकल जेई की अभी परीक्षा होनी है या टेक्निकल से नॉन जो सैनिक है उसको क्या बोलते हैं, जो टेक्निकल भर्ती होता है बिहार सरकार के अंदर इंजीनियर्स की, उसमें उन्होंने क्या किया है, 25% का आरक्षण पहले पर जो संविदा कर्मी थे उनके लिए उन्होंने कर दिया है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे भी। एक तो तैयारी करना है, तैयारी करते वक्त सक्रिय रहना, अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ संपर्क में रहना है। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है नौकरियों में, उन्होंने संविदा के नाम पे प्राइवेट कंपनियों से, पहले उर्मिला है, बिल्ट्रॉन है या बाकी कंपनियों से उन्होंने ले लिया। कैसे बहाली होता है वो किसी से छिपा नहीं है, पूरी तरीके से धांधली से बहाली होता है। बाद में उन्हीं को वो आरक्षित करके वो सीट भी दे देते हैं, 25% उन्हीं के लिए आरक्षित कर दिए। तो ये लड़ाई रहा कहाँ, मतलब लड़ाई का मतलब संघर्ष खत्म हो गया, आपके और हमारे मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। तो पहले ये जो जबरदस्ती का नौकरी में नौकरी वालों का आरक्षण, ये सिस्टम नहीं चलने देना है कि नौकरी में नौकरी वालों का आरक्षण नहीं। अगर आप इतने बेहतरीन हैं तो जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें बैठिए और निकालिए। आपके पास अनुभव है, बाकी लोग तो पढ़ते हैं, आपके पास तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप बहुत शानदार थे, बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं, तो आपको सामान्य परीक्षाओं में बैठ के जैसे सब बैठते हैं वैसे अपना करिए। तो इस तरह का जो सरकार का भ्रष्टाचार है, जो सरकार का दो नीतियां हैं, उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। एक संदेश या एक पुराना अनुभव इस वीडियो में कह के वीडियो खत्म करेंगे। और जो ये है कि हम लोग कई संघर्ष किए हैं, करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, हमारे संघर्ष का असफल होने का या सफल के साथ साथ लंबे समय तक नहीं चलने का, या बाकी जो आंदोलन का दिक्कत है वो भी विद्यार्थी के आंदोलन का, उसमें सबसे पहला दिक्कत यह है कोऑर्डिनेशन का। हम सब अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग समय पर एक साथ आते हैं, जिनको जिन मुद्दों में रुचि होता है या जिनका जो हित सधने का मतलब, जिनको बीपीएससी का देना है परीक्षा वो बीपीएससी के आंदोलन में आ रहे हैं, जिनको टीचर का देना है वो टीचर के में आ रहे हैं, जिसको सामान्य बीपीएससी का लिखना है वो सामान्य बीपीएससी में आ रहे हैं, किसी को जेई और टेक्निकल डिग्रियों की धारण किए हुए हैं वो परीक्षा लिखना है तो वो टेक्निकल आंदोलन में जब होता है तो आते हैं, किसी को दरोगा का लिखना है तो आते हैं। समस्या थोड़ा सा ये है कि चाहे जिस भी आंदोलन में आप आए, आप आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते, ना आपका कोई
ऐसा ग्रुप है, ना कोई ऐसा तरतीब है, ना हायरार्की है, ना संगठित है। इस वजह से क्या होता है, घाटा, कई बार विद्यार्थियों को चोटिल होना पड़ता है, लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता है और भी कई परेशानियां हैं। कई बार छात्र नेता छात्र नेतागिरी में आंदोलन को खराब करते हैं। उन सब के बीच में जो मूल समस्या है कोऑर्डिनेशन का है। जब आप किसी सहयोग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आंदोलन में जाते हैं, तो ऐसा चर्चा करें, आपस में बातचीत करें। और जब भी कोई जाते हैं तो जो भी लोग साथी जा रहे हैं अपने अपने लोगों के साथ, तो ऐसी सूची बनाएं या जो भी करें। हमारा एक निवेदन ये रहेगा कि जब भी इन आंदोलनों में, इन संघर्षों में आप शामिल होते हैं तो कोऑर्डिनेशन जरूर करें। नंबर का आदान प्रदान हो, ऐसा कोई ग्रुप हो या जहां भी हो, तो उसके लिए आप संगठित हो। आखिरी चीज, हम और आप संघर्ष के साथी बने, यही इस वीडियो में आपसे अपील रहेगा। चाहे वो परीक्षा के संघर्ष के साथी हो, आंदोलन के संघर्ष के साथी हो, आपके हक हकूक के लिए साथी हो, या विद्यार्थी हित में चाहे जो भी हो फॉर्म भरना हो। फॉर्म भरने में जो जाति आय निवास, EWS, OBC, NCL जितने भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, उन सबों के साथ अगर आपको बनाने में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, तय समय पर बना के कोई नहीं दे रहा, उन संबंधितों को सबको एक साथ लेके हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। बस आप सबका सहयोग चाहिए। ठीक इसके अगले वीडियो में सेट मारेंगे, व्याख्या करेंगे और जो इस 20 दिन का बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो सकता है वो करेंगे, करने का प्रयास करेंगे।